हेलो एंड गुड मॉर्निंग। आज के वीडियो में हम लोग इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस होता क्या है, इसके एजम्पशंस क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ये क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस की बात कर लेते हैं। ये एक बोर्ड पे एक कर्व बना हुआ है। एक्चुअली इसमें बहुत सारी रेखाएं जो है वो सीधी नहीं हुई। एक्चुअली मार्कर को पकड़ना और इसके पेन को पकड़ना थोड़ा सा इसमें अभी समय लग रहा है, तो देखा है सीधी नहीं हुई है। ये एक्चुअल में इंडिफरेंस कर्व है और इसकी प्रॉपर्टीज है। पहले हम इसके डिफिनेशन को देख लेते हैं कि इंडिफरेंस कर्व होता क्या है। इंडिफरेंस कर्व को शॉर्ट फॉर्म में IC इंडिकेट किया जाता है। इंडिफरेंस कर्व इज अ कॉम्बिनेशन इंडिफरेंस कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू गुड्स yielding same level of satisfaction. IC is a graphical representation of two goods yielding same level of satisfaction. अब इस ग्राफ में देखेंगे आप तो ये मान लीजिए कि x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। तो ये जो ग्राफ है ये दो वस्तुओं को इंडिकेट कर रहा है। ये x वस्तु है और ये y वस्तु है और ये एक सेटिस्फैक्शन लेवल है। इसके जितने भी पॉइंट्स हैं A, B, C, D, E, ये सेटिस्फैक्शन लेवल है। मतलब कंज्यूमर चाहे A लेवल पे जाए, चाहे B लेवल पे रहे, चाहे C लेवल, D लेवल, E लेवल पे रहे, कंज्यूमर को सेटिस्फैक्शन बराबर मिलता है। सेटिस्फैक्शन में कोई खास अंदर नहीं आता है और इंडिफरेंस नाम से ही पता चल रहा है कि आप चीज़ों में अंतर ना कर पाए। भाई आप ये सामान कंज्यूम करो या प्रोडक्ट ए कंज्यूम करो या प्रोडक्ट बी कंज्यूम करो, आपको सेटिस्फैक्शन जो है वो बराबर मिलता है। देखिए IC जो है इंडिफरेंस कर्व हिग्स और एलन के द्वारा दिया गया था। अच्छा, इसके जब एजम्पशन में आएंगे हम तो थोड़ा सा बात कर लेंगे। और इस तो IC के अलावा एक और चीज है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, आप इस ग्राफ को देखें तो जैसे जैसे आप X वस्तु को बढ़ा रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, और तो वैसे वैसे Y वस्तु घट रही है। ठीक है। अच्छा, इस जगह पे आप एक चीज ध्यान देंगे, जैसे आप एक वस्तु बढ़ा रहे हैं, X का आपने एक कंज्यूम किया तो Y का आपने 15Y को कंज्यूम किया मान लीजिए, और आप 1 से 2 पे जा रहे हैं तो फिर 11 से 15 से 11, 11 से जब 2 कंज्यूम किया तो आप 11 पे आ रहे हैं, यानी कि यहाँ 1 यूनिट बढ़ाया है, यहाँ पे 4 यूनिट आपने घटाया है। फिर अगर x का 2 से 3 पे जा रहे हैं, यहाँ पे 1 यूनिट बढ़ा रहे हैं तो यहाँ 11 से 8 पे आ रहे हैं, यहाँ 3 यूनिट कम हो रहा है। तो ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इसे डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहा जाता है। पहले इसकी परिभाषा को देख लेते हैं। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज अ रेट एट विच कंज्यूमर विलिंग टू गिव अप one good for another goods while maintaining utility or satisfaction। तो ये एक दर होता है जिसपे कि उपभोक्ता एक वस्तु को छोड़ता है दूसरे वस्तु के लिए, और वो इस तरीके से छोड़ता है कि उसकी उपयोगिता जो होती है वो
समान रहती है। एंड इट इज ऑलवेज डिमिनिशिंग, जैसे मैंने बताया आपको कि ये हमेशा घटता हुआ रहता है। अब इसके घटने का क्या कारण है? अच्छा पहले डिफिनेशन देख लेते हैं। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बराबर होता है डेल्टा वाई, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स फॉर वाई। इसका जो फॉर्मूला होता है वो डेल्टा वाई बटा डेल्टा एक्स होता है। देखिए होता क्या है, जैसे आप इस चीज को ले रहे हो, इस गुड्स को आप ले रहे हो, तो जैसे जैसे आप इसको लेते हो, इसको लेने की इच्छा धीरे धीरे कम होने लगती है। और जब आप इसको छोड़ रहे होते हो तो इसको छोड़ने की इच्छा फिर धीरे धीरे कम होती है। फिर से बता दे रहा हूं, जब आप इस एक्स गुड को ले रहे हो धीरे धीरे, आप किसी भी सामान को जब जैसे इसे ज़्यादा कंज्यूम करोगे तो कंज्यूम करने पे क्या होता है कि उस चीज़ की इच्छा धीरे धीरे कम होने लगती है। और जिस चीज़ को आप छोड़ रहे हो तो फिर धीरे धीरे उसको छोड़ने की इच्छा कम होने लगती है। इसीलिए ये जो है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है वो घटते हुए क्रम में होता है। ओके, अब हम इसके एजम्पशंस को अगर हम देख लें तो पहला एजम्पशन है रैशनैलिटी। ये हमेशा माना जाता है कि कंज्यूमर जो है, कंज्यूमर इज अ रैशनल एंड he or she always want to maximize their satisfaction। कंज्यूमर बौद्धिक है, कंज्यूमर तार्किक है और उसको ये पता है कि उसको अपने उपयोगिता को कैसे मैक्सिमम लेवल पे ले जाना है। दूसरा जो इसका एग्जाम्पशन है ऑर्डिनल अप्रोच। देखिए इकोनॉमिक्स में यूटिलिटी के मेजरमेंट की बात की गई है कि उपयोगिता को मापा जा सकता है। तो इसमें एक्चुअल में दो ग्रुप बन गए। कुछ लोगों का कहना है कि इसको मापा जाता है, एब्सोल्यूट है। कुछ लोगों का कहना है कि इसको मापा नहीं जा सकता है, एक रैंकिंग दी जा सकती है, एक प्रेफरेंस दिया जा सकता है। तो जो ग्रुप है जो कहते हैं कि यूटिलिटी को मापा जा सकता है, उनका कहना है कि इनको यूटिल्स में मापा जा सकता है और न्यूमेरिकल वैल्यू दी जा सकती है। जैसे चाय पिया, आम खाया तो आपको 20 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला, ऐसे यूटिलिटी को यूटिल्स में मापते हैं। वहीं कुछ लोग हैं जिनका कहना है कि इसको मापा नहीं जा सकता है, एक रैंक दिया जा सकता है, एक क्रम दिया जा सकता है कि मुझे चाय अच्छी लगती है कॉफ़ी से, दही अच्छी लगती है जूस से। इसमें एक न्यूमेरिक वैल्यू नहीं दिया जा सकता है, एक नंबर नहीं दिया जा सकता है। तो ये ऑर्डिनल अप्रोच है। तीसरा है ट्रांजिटिविटी। देखिए जब मान लीजिए कि दो गुड्स हैं आपके पास, अगर इफ दो गुड्स हैं ए और बी, मान लीजिए आपको ए जो है वो बी के बराबर है और बी जो है वो सी के बराबर है। तो इस कंडीशन में ए जो है वो सी के बराबर होगा, या ए जो है वो बी से ग्रेटर देन है, बी जो है वो सी से ग्रेटर देन है, तो ए जो है वो सी से ग्रेटर देन होगा। ये ट्रांजिटिविटी है। फिर आप कोई तीन वस्तु है तो इस कंडीशंस में चीजें अप्लाई होंगी। चौथा है कंसिस्टेंसी। अगर कोई एक चीज, कोई एक वस्तु आपको अच्छी लग रही है तो हमेशा आपको वो वस्तु अच्छी लगनी चाहिए। आपका टेस्ट, आपकी हैबिट, ये चीज़ें नहीं बदलती हैं।
ठीक है, तो ये 4 एजम्पशंस हैं आईसी के। और अब हम इसकी प्रॉपर्टीज की बात कर लें, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। प्रॉपर्टी तो पहला है आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, देखिए ये जो कर्व बन रहा है ये डाउनवर्ड स्लोपिंग बन रहा है। ये हम देख लेते हैं, पहले एक चीज देखते हैं। मान लीजिए कि ये O है, ये X है, ये Y है। ठीक है, तो सॉरी, इससे कुछ कंडीशंस हैं। अगर आप इस तरीके से ग्राफ को बना रहे हैं, क्लियर, तो इस तरीके से जब आप ग्राफ बनाएंगे तो आप ये देखेंगे कि इसमें जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो नीचे जाने पे बढ़ रहा है, जबकि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को नीचे जाने पे घटना चाहिए। ओके, जो कि इस ग्राफ में आप क्लियर दिख जाता होगा। जिस तरीके से आप एक्स नोट को बढ़ा रहे हैं तो वाई नोट घट रहा है, और घटते हुए क्रम में वो नीचे आ रहा है। इसमें घट रहा है लेकिन बढ़ते हुए क्रम में आ रहा है, तो वो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस ये इस तरीके से नहीं हो सकता है। दूसरा है कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। ये जो ओरिजिन पॉइंट है वो है, जो ग्राफ बन रहा है तो आप ये देख रहे हैं कि ये ओरिजिन की तरफ उत्तल की ओर हो रहा है। इससे पहले ही ग्राफ में बताया कि इस तरीके से आप करेंगे तो ये ग्राफ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, तो आईसी जब भी होगा डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होगा, कॉनकेव नहीं होगा। ठीक है, और अगर आप स्ट्रेट लाइन भी अगर आप जैसे आप देते हैं, ठीक है, तो इसमें भी जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है ये एक कांस्टेंट टर्म में आ जाएगा, डिमिनिशिंग नहीं होगा। ठीक है, हम तीसरा पॉइंट अगर देख ले, ये जो लाइन में है, अच्छा इससे पहले एक चीज और समझ लेते हैं कि इंडिफरेंस कर्व जब बहुत सारे हैं, जैसे IC1, IC2, IC3, IC4, तो इनको इंडिफरेंस मैप कहा जाता है। ठीक है, और दो इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को कभी नहीं काटेगा। ठीक है, ये जो चीजें हैं, जैसे मान लीजिए ये दो आईसी, ये तो हर आईसी का है एक अलग प्रॉपर्टी होती है। इसका सेटिस्फेक्शन लेवल अलग है, दूसरे का सेटिस्फेक्शन लेवल अलग होता है। जैसे मान लीजिए कि ये ग्राफ बनाया तो इसका सेटिस्फेक्शन लेवल अलग है, इसका सेटिस्फेक्शन लेवल अलग है, इसका सेटिस्फेक्शन लेवल अलग है। जब ये दोनों
एक दूसरे को अगर काट दे, ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि एक पॉइंट पे मान लीजिए कि एक पॉइंट ले लीजिए, ए ले लिया, इसको थोड़ा सा इस तरीके से बनाना था मुझे। मान लीजिए ये एक पॉइंट हो गया, ये एक पॉइंट हो गया और एक ये सी हो गया, ठीक है। तो अब इस ग्राफ को देखिए, अब ग्राफ को समझ में देख देख के समझ में आएगा कि एक कंडीशन पे बी जो है, सी जो है वो जैसे है कि बराबर होता है। जैसे अगर ए और बी बराबर है और ए और सी भी बराबर हो जाएगा, क्योंकि हर चीज का सेटिस्फेक्शन लेवल एक ही होता है, एक आईसी का सेटिस्फेक्शन लेवल एक ही जैसा होगा। तो एक कंडीशन में ए बी के बराबर हो जाएगा, एक कंडीशन में ए सी के बराबर हो जाएगा। तो ट्रांजिटिविटी की जब हम बात कर रहे थे तो बी सी के बराबर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे बी और सी तो बराबर है नहीं, इसकी कुछ और क्वांटिटी है, सी की कुछ और क्वांटिटी है, तो ये नॉन इंटरसेप्टिंग में एक दूसरे को नहीं काटते हैं। चौथा पॉइंट ले लें, नॉन टचिंग एक्सिस। ये जो कर्व है ये एक्सिस को टच नहीं करेगा, ये एक्सिस को जब टच कर लेगा तो वो जो गुड्स है वो तो जीरो पे आ गया, तो कॉम्बिनेशन ही खत्म हो गया, तो उस चीज को टच नहीं करता है, ठीक है। और पांचवा है हायर सेटिस्फैक्शन ओरिजिन से आप जितना दूर रहेंगे, जैसे ये आप देख रहे हैं IC1, IC2, IC3, तो इन सब ये जितना दूर आप ओरिजिन से रहेंगे आपका सेटिस्फेक्शन लेवल जो है वो उतना ही ज्यादा रहेगा। ओके, तो दिस इज इंडिफरेंस कर्व, और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।